गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। हम श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कंप्लीट कर चुके थे। हमारा चैप्टर 14 चल रहा है, जिसमें हमने पर्यायवाची किया, विलोम शब्द किया, फिर श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द किया और आज हम अनेकार्थी शब्द करेंगे। अनेकार्थी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अनेक अर्थ होते हैं, वे शब्द यानी ऐसे शब्द जो होते तो बिल्कुल देखने में भी, सुनने में भी, लिखने में भी एक जैसे, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी शब्द एक ही होता है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। जैसे आपकी पुस्तक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सोना, सोना, ठीक है। सोना, एक सोना मैंने बोला है जो आभूषण हम पहनते हैं। एक सोना क्रिया होती है, यानी नींद आना, नींद लेकर उठना, वो सोना। तो शब्द तो एक ही है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। तो ऐसे ही आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखने वाले हैं कि अनेकार्थी शब्द वाले कौन से शब्द होते हैं। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिए सभी। प्यारे बच्चों, हम श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कंप्लीट कर चुके थे। आज हम चैप्टर 14 में ही अनेकार्थी शब्द करेंगे। देखिए, पहले सभी समझिए। आजकल सोना महंगा होता जा रहा है। 8 घंटे सोना आवश्यक है। यहाँ भी सोना शब्द आया है, यहाँ भी सोना शब्द आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे आजकल सोना महंगा होता जा रहा है, यहाँ सोना कोई धातु है, कोई गहना है। 8 घंटे सोना आवश्यक है, यहाँ सोना सोने की बात बता रहा है, यहाँ ये क्रिया को प्रकट कर रहा है। आगे देखिए बच्चों, इन वाक्यों में एक ही शब्द सोना का प्रयोग किया गया है, परंतु दोनों स्थानों पर इसके दो भिन्न अर्थ स्वर्ण एक धातु के रूप में और नींद प्रकट कर रहे हैं, यानी सोने के रूप में वह है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इस प्रकार जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी अनेक अर्थों वाले शब्द, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आगे देखिए, कुछ अनेकार्थी शब्दों को यहाँ पर हम समझेंगे। कुछ अनेकार्थी शब्द। अंक, अंक का अर्थ देखिए गिनती भी होता है, गोद भी, और नाटक का एक भाग भी होता है अंक। यानी गिनती को भी हम अंक बोलते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये अंक ही होते हैं, और गोद भी अंक ही होती है, और नाटक के भाग भी अंक कहलाते हैं। अंबर, आकाश को भी अंबर कहते हैं। कपड़ा, अंबर कपड़े को भी कहते हैं। कपड़ा भी क्या होता है? अंबर। अक्षर, वर्ण, ब्रह्मा और सत्य, ये सभी क्या होते हैं? अक्षर। यानी शब्द एक है और उसके अर्थ अलग अलग हैं। यही क्या है? अनेकार्थी शब्द। अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है? कारण, धन और मतलब। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ का कारण, धन और मतलब। आगे देखें, तीर, तीर बाण भी होता है, नदी का किनारा भी तीर कहलाता है। नाग, सांप को नाग बोलते हैं, हाथी को भी, और सूर्य के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाग का, नाग का प्रयोग किस किस के लिए किया जाता है? सांप के लिए, हाथी के लिए और सूर्य के लिए। यानी नाग सांप भी होता है, हाथी और सूर्य के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये 3 अर्थ नाग के होते हैं। पद, पैर भी होता है, पद ओहदा भी होता है, पद दोहे के पद भी होते हैं, जैसे कबीरदास सूरदास के पद। पत्र, चिट्ठी भी होती है, और पत्र वृक्ष का पत्ता भी होता है। पानी, पानी जल भी होता है, पानी का एक अर्थ इज्जत भी होता है, और पानी का एक अर्थ चमक भी होता है। ठीक है, इनको दोबारा करेंगे। अंक, गिनती 1 2 3, गोद, नाटक के भाग। अंबर, आकाश और कपड़ा। अक्षर, वर्ण,
ब्रह्मा सत्य। अर्थ कारण धन मतलब। तीर बाण नदी का किनारा। नाग सांप हाथी सूर्य। पद पैर ओहदा दोहो के पद। पत्र चिट्ठी पत्ता। पानी जल इज्जत चमक। आगे देखिए कुछ और अनेकार्थी शब्दों को हम यहाँ करते हैं, उनका भी अभ्यास करेंगे। सभी देखें। उत्तर, एक उत्तर जवाब होता है, एक उत्तर दिशा भी होती है, और एक होता है बाद का, यानी बाद का। बाद में यदि हम बोलते हैं तो भी उत्तर का प्रयोग करते हैं। कर हाथ टैक्स और किरण। कल आने वाला या बीता हुआ समय या मशीन को भी कल बोलते हैं, कल पुर्जे यानी मशीन। काल समय मृत्यु और यम, यम को भी काल का प्रयोग यम के अर्थ में भी होता है, मृत्यु के भी और समय के भी। गुरु, गुरु बड़ा होता है भारी के लिए और शिक्षक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षक गुरु के लिए, यानी गुरु बड़ा भी होता है और भारी भी। आगे देखिए घट, घट घड़ा कम हृदय, यानी घट हृदय भी होता है। घट यानी घटाना कम करना भी होता है, और घट का मीनिंग्स घड़ा भी होता है। भाग हिस्सा भी होता है, भागना भी होता है, भाग यानी कोई क्रिया भी होती है, और भाग्य भी होता है, भाग हमारे भाग खुल गए बोलते ना। रस फल का रस, रस फलों का रस भी होता है, और रस का मीन्स आनंद भी होता है। वार दिन होता है, जैसे सोमवार मंगलवार। वार आक्रमण भी होता है, हमला भी होता है, युद्ध। व्यंजन वर्णमाला के अक्षर होते हैं व्यंजन, जैसे ए आ ई ई कै ख ग। और व्यंजन में पकवान, यानी व्यंजन का एक और अर्थ क्या होता है पकवान के, उसमें भी व्यंजन का अर्थ निकलता है। सूत, सूत धागा होता है, सारथी होता है, और डोरी होता है सूत। स्वर, स्वर आवाज भी होती है, और स्वर वर्णमाला के अक्षर भी होते हैं, जैसे व्यंजन होते हैं ना वर्णमाला के अक्षर, उसी प्रकार से स्वर आवाज भी होती हैं और वर्णमाला के अक्षर भी होते हैं, जैसे ए आ ई ई 11 स्वर होते हैं, और यहाँ व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं, जैसे क ख ग ग। वर्णमाला के अक्षर होते हैं व्यंजन, क ख ग ग होते हैं यहाँ पर, सॉरी, और यहाँ पर स्वर होते हैं 11 स्वर 33 व्यंजन। व्यंजन को पकवान भी बोलते हैं और स्वर को हम आवाज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके आपने 2 या 3 ऐसे शब्द देखे कि एक ही शब्द है और उनके 3 या 2 अर्थ निकल कर आ रहे हैं। आपको यह चैप्टर 2 टाइम रीड करना है, अच्छे से समझना है। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। एक शब्द होता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल किए, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इस चैप्टर को 2 टाइम अच्छे से रीड कीजिएगा, रफ नोटबुक में इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।